हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। सनातन धर्म का मूल आधार वेद है और वेद में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण है और संन्यास का भी निरूपण है। संन्यास माने वो तो वर्णाश्रम में ही आ गया, मैंने ज्ञान कांड का भी निरूपण है। तो जो ज्ञान कांड है उसको तो उपनिषद भाग बोलते हैं और जो ये वर्णाश्रम धर्म का कांड है इसको कर्म कांड बोलते हैं। ग्रहण भी कर्म कांड है और त्याग भी कर्म कांड है। दोनों की विधि है। ये गीता में जो आता है ना कि भगवान का अवतार क्यों होता है, कब होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की उन्नति होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो वह भाष्यकार ने शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि धर्म क्या है। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये एक एक धर्म को लेकर के जो धर्म है इनको सनातन धर्म नहीं बोलते। ये सनातन धर्म के हिस्से हैं। सनातन धर्म वो है जो सब धर्मों में ओतप्रोत है और उसका भाष्यकार ने लिखा कि वर्णाश्रम धर्म की जब हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। अब भगवान कब अवतार लेंगे, हानि तो खूब हो रही है। ना कोई वर्ण माने ना कोई आश्रम माने, सब अपने अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं। फिर भी वो क्या है, फिजिशियन हील दाई सेल्फ। अरे मार मार तो करो भाई, गरीबी तो भगवान ने दी है। अब जैसा भी ये कलयुग चल रहा है तो ह्रास तो होना ही होना है। समझना तो चाहिए कि क्या है ये वर्णाश्रम धर्म। सब अपने अपने वर्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और अपने को सर्वश्रेष्ठ माने उसमें तो कोई बात नहीं है। दूसरे को अपने से नीचा मानते हैं।
महाराज श्री कहते थे कि अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए आपको वर्णाश्रम की बात बताई गई थी, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी बताई गई थी। हम उच्च वर्ण के हैं, तुम निम्न वर्ण के हो। हिंदुस्तान की जो निम्न गति हुई है उसका एक कारण ये भी है। अब देखो सब ऊपर आ रहे हैं, जिनको हमने दबाया सदियों तक वो सब ऊपर उठ के आ रहे हैं। मनुष्य एक ही है। ये वर्ण और आश्रम जो हैं ये तो सिर्फ जीवन चलाने की एक कला है। तो उद्धव जी का प्रश्न ये है कि कृपया वो सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं वर्णाश्रम धर्म के, ये आप हमको बताओ। भगवान कहते हैं कि भाई ये वर्णाश्रम धर्म मैंने इसलिए बनाए थे कि अगर लोग इनका पालन करेंगे तो कभी ना कभी मोक्ष धर्म भी की तरफ भी चलेंगे। लेकिन मोक्ष धर्म तो छूट गया, अपने अपने धर्म का पालन भी लोग नहीं करते। फिर भी तुम पूछते हो तो मैं बताता हूँ। आदौ कृतयुगे वर्णो नृणाम हंस इति स्मृतः। जिस समय इस कल्प का आरंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय मनुष्यों का सिर्फ एक ही वर्ण था और उसका नाम था हंस। अब बताओ जड़ से ही काट दी भगवान ने तो। एक ही वर्ण था और इस सतयुग को कृतयुग बोलते थे। इसमें जिसका जन्म हो गया वो बिना कुछ किए ही उसका कल्याण हो जाता। कृतयुग माने कृतकृत्य युग। इसके बाद इस समय वेद का जो रूप था सतयुग में, पहले सतयुग में, वो सिर्फ ओंकार था, ओम। ये पूरा वेद है नारायण। अकार उकार मकार और हलंत। तो अकार ऋग्वेद है, उकार यजुर्वेद है, मकार सामवेद है और हलंत जो है ये अथर्ववेद है। ये चारों वेद का एक कलेक्टिव रूप जो है वो ओंकार है। तो शुरू में बस ये ओंकार ही था, लोग इसी के सहारे से कल्याण को प्राप्त हो जाते थे। फिर इसके बाद त्रेता युग आया, सतयुग के बाद त्रेता। त्रेता को त्रेता क्यों कहते हैं कि वो जो ओम था, जो एक वेद था, वो 3 हिस्सों में बट गया, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। और उसमें ओंकार की उपासना मुख्य नहीं रह गई। यजुर्वेद की उपासना माने यज्ञ यागादिक ये मुख्य हो गए, जिसको हम कर्मकांड कहते हैं वो मुख्य हो गया त्रेता में। जब 3 भागों में बट गए तो पुरुष सूक्त का पाठ तो आपने सुना ही होगा। पुरुष सूक्त जो है वो चारों वेदों में है और उसमें यही बताया है कि पुरुष तो एक परमात्मा है, उसी से ये सारे चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं।
तीन तक की तो बात आ गई। अब इसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर आने से पहले ही ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार प्रकट हो गए। जो विराट पुरुष था, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अच्छा, किसी के पैर काट दो, कहते हैं ना चरणों से उत्पन्न हुई तो सबसे नीचा है, तो किसी के पैर काट दो तो क्या करेगा वो? सिवाय एक जगह पड़ा रहने के और तो कुछ कर नहीं सकता है नारायण। तो गति का मूल तो नारायण ये चरण ही है। तो जिनको आज हम शूद्र शूद्र कह के कहते हैं, ये देश की उन्नति का कारण यही है। अब जगह जगह सरकारें बन रही हैं और सब सरकारों में वही चतुर्थ वर्ण जो है वो ऊपर आ रहा है, उसके बिना कोई गति नहीं है। आश्रमों की उत्पत्ति भी हुई। वो जो विराट पुरुष है, उसके जंघा से गृहस्थाश्रम उत्पन्न हुआ, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम उत्पन्न हुआ, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम उत्पन्न हुआ और मस्तक से संन्यास आश्रम उत्पन्न हुआ। एक चुटकुला आपको सुना दें, हंसी की बात है। पत्रिका में निकला था, वो किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टरों ने कहा कि हम ऑपरेशन, इनके दिमाग में चोट लगी है, ऑपरेशन तो हम कर देंगे, जिंदा तो रहे आएंगे, लेकिन दिमाग इनका काम नहीं करेगा। तो उसके घर वाले बोले कि कोई बात नहीं है, ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, दिमाग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज भी लोग जो है बुद्धि को इतना नीचा कर दिया है कि बस पैसा पैसा पैसा, कैसे भी पैसा आवे, ज्ञान चाहे हो चाहे ना हो। अब कहते हैं इन सब में ऊंचा आश्रम कौन है? तो विराट पुरुष का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वही सबसे ऊंचा है। तो मस्तक से संन्यास आश्रम उत्पन्न हुआ, तो बुद्धि जो है, संन्यास में बुद्धि की प्रधानता है, माला की प्रधानता नहीं है। ना रहे सन्यासी हो गए तो माला लिए घूमते हैं। बुद्धि चाहिए। आपकी बुद्धि तो कुछ मतलब ऊपर उठी ही नहीं। जो गृहस्थ में सोचती थी, जो ब्रह्मचर्य अवस्था में सोचती थी, वही अब भी सोच रही है। बुद्धि का विषय यदि सूक्ष्मतम है तो आपकी बुद्धि सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम वस्तु आत्मा है, आत्मा से और अधिक सूक्ष्म कुछ नहीं है। आत्मा के बारे में सोचिए, परमात्मा के बारे में सोचिए, तब तो संन्यास ठीक है। और नहीं तो फिर या तो हृदय में रहिए, और या तो वक्षस्थल में रहिए, और या तो जंघा में रहिए। ये तो आप समझते ही हो क्यों इन जगह के नाम दिए गए हैं। अब इनके स्वभाव जो है वो बताते हैं, जो गीता में है वही यहाँ पे दे रखे हैं।
शमोदमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवम् मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतियस्तिमा। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका ऐसा स्वभाव होना चाहिए। एक होता है जाति और एक होती है स्वभाव। जाति तो माँ बाप से निश्चित हो जाती है और स्वभाव जो है वो अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त होता है। आप इत्तेफाक से ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए, लेकिन स्वभाव आपका शूद्रों का है, क्या कर लोगे आप? पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं उनसे आपका स्वभाव बनता है ना। तो स्वभाव ब्राह्मण का स्वभाव क्या है कि शम है, मन उसका शांत रहता है, इंद्रियां शांत रहती हैं, तपस्या उसका स्वभाव है, शौच पवित्रता उसका स्वभाव है, संतोष और क्षमा और सरलता और भगवान की भक्ति, दया और सत्य, ये उसके स्वभाव है। स्वभाव से पता चल जाएगा कि ये ब्राह्मण प्रकृति का है या और किसी प्रकृति का। क्षत्रिय प्रवृत्ति का है यदि स्वभाव का है तो उसमें क्या होगा? तेजो बलम धृति शौर्यम तितिक्षौ उदार्य मुद्यमा स्थैर्यम ब्रह्मणि एतई ऐश्वर्यम क्षत्र प्रकृति यस्तिमा। क्षत्रिय की पहचान है तेज। तेज माने दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति। बल, धैर्य, शूरवीरता, तितिक्षा माने सहन करने की शक्ति, उदारता, उद्यम, स्थिरता और ब्रह्मणि एतई ऐश्वर्यम। और ब्राह्मणों, ब्रह्म माने परमात्मा में, ये क्षमा, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। महाराष्ट्री कहते थे कि अगर किसी को इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो केवल ब्राह्मण स्वभाव से प्राप्त नहीं कर सकता, उसमें ब्राह्मण स्वभाव भी होना चाहिए और क्षत्रिय स्वभाव भी होना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं है, गलत काम भी हो जाए तो भी कहेंगे कोई बात नहीं है, तो ये क्षत्रिय स्वभाव नहीं है। क्षत्रिय स्वभाव ये है कि गलत गलत है, सही सही है। जो गलत को स्वीकार नहीं करता वो क्षत्रिय स्वभाव का। और ब्राह्मण स्वभाव ये है कि सब ठीक ही है, अपने अपनी जगह सब ठीक है, तो इससे तो फंस जाओगे नारायण। क्षत्रिय में ऐश्वर्य क्या होता है? अरे आप भगवान को चाहते हो तो भगवान से ज़्यादा किसी का ऐश्वर्य है? तो ऐश्वर्य तो आपको अपने आप मिल जाएगा। और यहाँ चाहे जितना कमा लो, यहाँ तो सीमित ऐश्वर्य तो मिलेगा। और फिर भी ईश्वर तो फिर भी नहीं हो सकते। वैश्य का स्वभाव बताते हैं, एक तो ईश्वर को मानता हो, आस्तिकता और दानशीलता, अच्छे कामों में पैसा लगाना। अच्छे काम से मतलब धर्म के कामों में।
और दंभहीनता, जो हम नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश न करें। ब्राह्मणों की सेवा करना और धन से कभी संतुष्ट न होना। करोड़पति हो गए तो अरबपति हो जाए, और अरबपति हो गए तो खरबपति हो जाए। ये वैश्य स्वभाव है, इसमें दोष कुछ नहीं है। स्वभाव लेके आए हो, हम क्या करें। लेकिन परमात्मा की तरफ तो नहीं चल पाएगा ऐसा व्यक्ति जो है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दान दे करके अपने धन की शुद्धि कर सकता है। लेकिन अब ये भी मत पूछो, दानदाता सबसे पहले ATG पूछते हैं। हाँ। तो वो तो इनकम टैक्स पे फ़ायदा उठाते हैं उसका। और एक कोई और भी निकला है सेक्शन, तो हमारे यहाँ ट्रस्टी ने कहा जी हम पैसा नहीं दे सकते आपके इस ATG में, क्योंकि उसमें तो सीमित है। आमदनी जितने दिखाओगे उससे उसकी आमदनी का कितना है, 20% है, 10% है, इतना ही दान कर सकते हैं। एक और कोई क्लॉज है उसमें, चाहे जितना दान कर सकते हो, वो बिज़नेस वालों के लिए है। तो यूँ कि आप पहले पास करो कि इसमें जो हमको दान देगा वो भी हम स्वीकार करेंगे। फिर पास किया भैया, क्योंकि आश्रमों की हालत आप जानती हो, दुकानदारी है। तो दान का मतलब तो ये है बिना अपने फ़ायदे के, अपना फ़ायदा देखे बिना, और अपने धन का अच्छे काम में लगाना। और कोरोना के टाइम में कोई था ना फिल्म एक्टर, सोनू सूद, अब नाम मैं नहीं जानता, भूल गया हूँ समझो। अब उसने कितने लाख करोड़ लगा दिए लोगों को वहाँ सब, किसी को टिकट दिलवाई, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया। और पीछे जब पकड़ा गया तो सारा नंबर 2 का जो है उसमें पकड़ा गया वो। तो वो तो अपना वाइट कर रहा था सब, वो दान नहीं कहलाएगा। दान तो ये है कि वाइट में से आप अपना दान करते हो कि नहीं। जो आप 20% 10% दान की रकम निकालते हो वही आपके दान मानी जाएगी। जैसे मनुस्मृति में है कि गृहस्थ को अपनी कमाई का 10% दान करना चाहिए। अब एक सेठ हैं, वो कहते हैं भाई 10% तो बहुत है, तो हम तो 1% दान करेंगे, लेकिन 1% 10 जगह दान करेंगे, 1% 10 जगह दान करेंगे। क्यों? कि 10 जगह फ़ायदा उठाएंगे उसको। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप इतनी जगह घूमते हो तो पहले से बुक करते हो क्या? नहीं, कि हमारे पास तो ऐसी टिकट है कि वो जाते ही हम उस टिकट को मारते हैं। वहाँ पहुँचे और जो भी उस आश्रम के अध्यक्ष हैं उनके सामने 2-4 हज़ार रुपये रख दिए। अरे भाई वो इनको ज़रा कमरा दिखाओ, इनको जो है ये दिखाओ, वो दिखाओ। और बेचारा गरीब आदमी कहता है कि हम रुकेंगे, बोले हम यहाँ पर रुकने का इंतज़ाम नहीं है। तो दान जो है वो बहुत, उसके बड़े पेच हैं। एक वो रामायण की चौपाई है, मानस पुण्य होए नहीं पापा, कि मन से यदि आप पुण्य करते हो तो वो चलेगा, लेकिन मन से अगर पाप करते हो तो वो पाप नहीं माना जाएगा। ऐसा इसका अर्थ करते हैं। तो महाराज ने कहा ये इसका अर्थ नहीं है, ये गलत अर्थ करते हैं। इसका अर्थ ये है कि मन से ना पाप होता है ना पुण्य होता है। आपने मन से करोड़ रुपया दान कर दिया नारायण, तो कोई उसका पुण्य नहीं होगा,
आप 100 रुपये आप किसी को दान कर दीजिए, क्रिया रूप होना चाहिए, मतलब उस पर अपना आधिपत्य ख़त्म करो और जिसको दान दिया है उसका आधिपत्य उसके ऊपर करो, वो दान कहलाता है। शूद्र का स्वभाव है कि उसकी प्रकृति जो है वो सबकी सेवा करने की होती है। अब आजकल सेवा को बहुत अच्छा मानते हैं। सेवक सेव्य भाव बिन भवनतर्य उर्गार्य, भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। ये गरुड़ जी को बता रहे हैं काकभूषण जी कि सेवक सेव्य भाव के बिना, मैं सेवक हूँ और परमात्मा मेरे सेव्य हैं, इस भाव के बिना संसार से तर नहीं सकते। तो महात्मा ने कहा कि ये तो सिद्धांत गलत हो जाएगा, क्योंकि वेद तो कहता है कि बिना ज्ञान के तर नहीं सकते, और यहाँ कह रहे हैं कि अपने को सेवक मान लो भगवान का तो तुम तर जाओगे। तो दोनों विरोधी बात हो जाएंगे ना। तो इसका ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय। जब तक सेवक में सेव्य भाव नहीं आ जाता, माने मैं सेवक हूँ और सेव्य मेरा परमात्मा मुझसे अलग है, तो वो तो द्वैत की बुद्धि रही ना। जब तक अद्वैत की बुद्धि नहीं होती है तब तक भवसागर से तरता नहीं है, ये अभिप्राय है। तो सेवा करना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सबकी सेवा करना गलत बात। जिसकी सेवा करनी चाहिए उसी की सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा नहीं करनी। अब कहते हैं कि ये चारों वर्ण तो हो गए और 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो इसको ऐसा भी बताते हैं कि चारों का करस्पॉन्डिंग आश्रम है। जैसे ब्रह्मचर्य और इधर ब्रह्मचर्य तो आश्रम हुआ, वर्ण हाँ, ब्रह्मचर्य और शूद्र, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। शूद्र भी सेवा करता है और ब्रह्मचारी का धर्म भी सेवा करना। ये चिन्मय मिशन में हमने देखा, अब नाम ले दिया मैंने, माफ़ करना भाई, लेकिन मुझे बहुत खलता था वो। वहाँ जितने महात्मा लोग होते हैं वो ब्रह्मचारियों को नौकर से भी गया भी तमाम। किताब उठाना जरा, फलाने फलाना। अरे भाई तुम्हारे पास किताब रखी, तुम किताब भी नहीं उठा सकते हो। नारायण। तो चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, सेवा का आश्रम है, और शूद्र जो है वो भी सेवा करता है। और ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ है, वो भोग आश्रम है। नारायण। और इसमें कौन है? अरे बोलो भैया, मैं भूल जाता हूँ यार। वैश्य। वैश्य भी जो है भोग आश्रम है। जिसके पास पैसा होगा वो भोगी तो जरूरी होगा, निश्चित होगा।
और अपने बच्चों को भी भोगी बना देगा वो। एक एक बच्चे के ऊपर लाखों रुपया शुरू से ही खर्च करते हैं ना, लाखों में तो फीस जाती है उनकी। अब जब बड़े होंगे वो, तब उनका क्या हाल होगा। और सिर्फ अंग्रेज़ी की पढ़ाई के लिए अंग्रेज़ी बोलना सीख जाते हैं। नारायण। और फिर तीसरा कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और इधर क्षत्रिय। क्षत्रिय का स्वभाव, वानप्रस्थ का स्वभाव एक है, वो तपस्या का मार्ग है। और फिर उसके बाद उधर सन्यासी और इधर ब्राह्मण। ब्राह्मण सर्व त्याग में विश्वास करता है, सन्यास भी सर्व त्याग में विश्वास करता है। तो ऐसे करके ये वर्ण और आश्रम का हिसाब बनाया गया है। ऐसे थोड़ी है कि चाहे जो आदमी कपड़े रंग के तैयार हो जाए। अब कहते हैं चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए एक साधारण धर्म भी है, और वो क्या है कि मन वाणी शरीर से किसी की हिंसा न करे। कठोर वचन तो कम से कम न बोले, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी न करे, अस्ते, काम क्रोध आदि लोगों से बचे, और जिन कर्मों के करने से प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करे। ये सब आश्रमों के लिए है। सन्यासी के लिए भी यही है। आश्रम बना करके और उस पर लिखवा देते हैं हमारे यहाँ ये एक्टिविटी होती है, हमारे यहाँ ये एक्टिविटी होती है, माने दान दो इन एक्टिविटीज़ में, इसलिए लिखवाते हैं। और हमें तो मालूम है नारायण आश्रमों के क्या हाल है। कहीं कुछ नहीं करता, जिसमें जिसको जो करना है वही करता है। दान लेने के तरीके हैं। अब एक एक के लिए बताते हैं। पहले ब्रह्मचारी की लेते हैं। अब हालांकि यहाँ तो सब ब्रह्मचर्य आश्रम से संबंधित अब कोई रहा नहीं, सब बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी जानने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। ब्रह्मचारी माने जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ता है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, ऐसा नियम है। मगर आजकल तो 25 छोड़ 5 वर्ष भी नहीं रहते। ये टीवी जो है सबको गृहस्थी बना देता है। अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन, देवता, इनकी उपासना करे और सायं और प्रातः मौन होकर संध्या उपासना करे, गायत्री का जप करे। अब कौन करता है नारायण जी? आचार्यम माम विजानीयात, ये श्लोक जो याद रखना चाहिए। आचार्यम माम विजानीयात नाम मन्येत करिचित। आचार्य माने जो आपको पढ़ाते हैं, टीचर समझ लो। आज जो आपको पढ़ाते हैं शास्त्र, पहले तो शास्त्र ही पढ़ाया जाता था, आजकल तो जो भी कुछ पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाने वाले हैं उनको तुम मेरा ही स्वरूप समझे ब्रह्मचारी। ना अवमान्येत करिचित, उनकी कभी जो है अवमानना न करे, उनको नीचा दिखाने की कोशिश न करे। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु जो है उसमें सब देवताओं का वास रहता है। ये 27वां श्लोक।
मैंने इसको इसलिए याद रखा कि इसमें है सर्वदेव मयो गुरु। अपने जो गुरु जी हैं उनको आप सुबह प्रणाम कर लो, सब देवताओं का प्रणाम हो। ये सन्यासियों के लिए बता रहा हूँ, गृहस्थों के लिए तो देव पूजन भी है और गुरु पूजन भी है, लेकिन सन्यासी के लिए अपने गुरु का पूजन कर ले, बस यही है, सबका पूजन हो जाता है। सर्वदेव मयो गुरु, उसके विग्रह में सब देवताओं का निवास होता है। अब ब्रह्मचर्य अवस्था पूरी हो गई। अब बोले क्या करना चाहते हो? गुरुजी पूछते हैं। बोले मुझे तो चारों तरफ दुख ही दुख नज़र आता है, कोई सुखी नहीं है। तो बोले ठीक है, अब तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाओ। नैष्ठिक ब्रह्मचारी माने बाद में तो सन्यासी हो जाना, और अभी तो तुम बस शास्त्र के परायण हो करके रहो, घर गृहस्थी बसाने की कोशिश मत करो। और अगर ये कहे कि गुरुजी मेरा मन तो घर बसाने का है, तो बोले इसमें कोई दोष नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है, जाओ और अपने वर्ण की किसी लड़की से विवाह करो और एक संतान अवश्य पैदा करो। और गृहस्थ के जो ऋण है नारायण, 5 ऋण, उन 5 ऋणों को उतारो। वो गृहस्थ के ही हैं, ना ब्रह्मचारी के हैं, ना वानप्रस्थ के हैं, ना सन्यासी के हैं। कल ये ऋण की बात आ चुकी थी। अब ये 42वें श्लोक में कहते हैं, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ये शंकराचार्य भगवान ने गीता भाष्य में 2 जगह लिखा है कि ये ब्राह्मण का जो शरीर प्राप्त होता है ये भोगों के लिए नहीं है, ये तो तपस्या के लिए है। इसी शरीर में हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, इसलिए ब्राह्मण का शरीर भगवान देते हैं। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय न इष्यते। क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलता है। कृच्छ्राय तपसे चाहे प्रत्यानंत सुखाय च। ये तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। बोले औरों के लिए नहीं है क्या? ब्राह्मण के लिए है। बोले ठीक है, औरों में क्रम से आम है। अब जैसे भोग की इच्छा है वो काहे लिए संन्यास लेगा? बोले भोग आओ भैया, पहले भोग आओ, फिर वैराग्य हो जा तो फिर आ जाना। और ब्राह्मण है और शुरू से ही मान लो उसे वैराग्य है, यदि इसको याद रखना, ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण तो हो और वैराग्य हो तो वो सीधा सन्यासी हो सकता है, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है और उसे परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है यदि उसे कोई सद्गुरु ठीक मिल जाए। ये बहुत मुश्किल है नारायण, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। कहीं आप घूम आओ, मैं गुरु की तलाश में जो है उत्तर काशी तक तो गया ही गया और जाने कितने महात्माओं से मिला, मेरी कहीं निष्ठा बनी ही नहीं। सब अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं ना। कोई संन्यास का भी समर्थन नहीं करता। अरे नहीं वो ऐसा है,
अभी तो तुम ये काम करो, अभी तो तुम ये काम करो, ऐसा लंबा खींच देते हैं उसे जो ज़िंदगी भर तो पूरा होगा नहीं नारायण। बहुत मुश्किल है, ये तो ईश्वर की कृपा हो तभी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। मैं तो भगवान कृष्ण से यही प्रार्थना करता था, मैंने कि मेरे को सद्गुरु दिलाओ। तब भगवान ने कहा कि वृंदावन आओ, वहाँ पे सद्गुरु दिला दूँ। बस सपने में तो बल्कि उन्होंने दूसरी बात कही थी कि जमुना किनारे मेरे से मिलना। अब मैं वहाँ भटकता रहा जमुना किनारे, कहाँ भगवान वहाँ कोई खड़े थे मिल जाते। इतनी वेदना हुई, इतनी वेदना हुई, बस आप पूछो मत। जिसको वेदना नहीं है उसको कुछ प्राप्ति भी नहीं होती। और फिर अगले दिन ही महाराज श्री से भेंट हो गई और पहली मीटिंग में ही हलाल हो गया, हराम नहीं हलाल। तो आगे कहते हैं गृहस्थ धर्म में गृहस्थ पुरुष को चाहिए, ये 50वां श्लोक है, कि एक तो वो ब्रह्म यज्ञ करे, मतलब वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन करना चाहिए। इसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। यहाँ ब्रह्म माने वेद है, वेद। एक तर्पण रूप पितृ यज्ञ करे। ये तो जो संध्या वंध्या करते हैं उसमें तर्पण की विधि होती है। अब यज्ञोपवीति नहीं कराया तो संध्या करने का कोई मतलब ही नहीं है। देव यज्ञ के लिए हवन करें, जो दैनिक हवन होता है, और फिर भूत यज्ञ करें, गाय के लिए दे, कौवे के लिए, पक्षियों के लिए दे, चींटियों के लिए दे, अतिथियों के लिए, अतिथि देवो भव, अतिथि के लिए भी दे। ये सब यज्ञ करना गृहस्थ का धर्म है नारायण। कौवा, हाँ उसको कुछ दो कौवे को। तो कौवा तो एक मतलब क्या एक सिंबल है, बाकी तो जितने भी प्राणी हैं हाँ सबके लिए। अब तो परिंदा कोई घर में पर नहीं मार सकता, ऐसे घर बनाए हैं कि घुस ही नहीं सकते कोई पक्षी। और पहले तो सब पक्षी घोंसले बनाते थे घरों में नारायण, क्योंकि सब खुला खुला हो रहता था मामला। चिड़िया, कबूतर, कौवे तो खैर किसी के साथ ही कभी होते ही नहीं है, ये दो तो रहते ही थे। और दूसरी बात कहते हैं कि गृहस्थ हो गए इसमें तो कोई बात नहीं है, आप कोई पाप थोड़ी कर दिया, लेकिन कुटुंब में आसक्त मत हो। गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो। कुटुंबेषु न सज्जेत, ये 52वां श्लोक 52। न प्रमाद्येत कुटुंबयपि, और अगर कुटुंब ज़रा बड़ा हो जाए, बच्चे ज़्यादा हो जाए या घर में और लोग ज़्यादा हों, तो कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता है भजन करने का। बोले बस यहीं पे ख्याल रखना, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद मत करो। ये बात ध्यान में रखो कि इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं। विपश्चित नश्वरम पश्येत दृष्ट अदृष्टमपि दृष्टवत। ऐसे ही जो स्वर्ग आदि लोक हैं वो दिखते तो हैं नहीं, मगर ये तो दिखता है फिर भी नष्ट हो रहा है हमारे सामने।
तो जो नहीं दिखता है वो क्या बना रहेगा? स्वर्ग में पहुंच भी जाओगे मान लो तो वहाँ से एक दिन निकाल दिए जाओगे। जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो लात मार के निकाल देंगे। पुत्रोदार आप्त बंधूनाम संगमः पात संगमः। अब आसक्ति किस में होती है? संतान में, पुत्र में, और दार माने पत्नी में, और आप्त बंधु जो और निकट के संबंधी हैं उनमें। तो बोले ऐसा समझे कि ये तो प्याऊ पे जैसे आग मिल जाते हैं लोग, ऐसे ही मिल गए हैं, अपना पानी पी पी के अपना रास्ता लेंगे ना। कोई किसी से कहता है कि हमारा टाइम ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं नारायण। अपना अपना टाइम जब सबका ख़त्म होता है, सब ऐसे ही छोड़ कर चले जाते हैं। अरे हमारा कुछ तो ख्याल करो। ना बेटा ख्याल करे, ना पत्नी ख्याल करे, ना बाप ख्याल करे। जिसका जितना है उतना ही है। अनुदेहम वियंत्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा। स्वप्न जैसे नींद टूटने पर रहता है, बस याद ही रहती है और कुछ नहीं रहता। 56वें श्लोक में कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन नहीं बिताते और घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूर्खतावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं, हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, इनका जीवन कैसे चलेगा? इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। एक सज्जन बोले, ये तो भयानक वाक्य है, नरक वरक कहीं नहीं है, हमको डराने के लिए है। ये सब बात बोली जाती, और स्वर्ग भी कहीं नहीं है, ये रोचक वाक्य है। तो रोचक और भयानक वाक्यों के द्वारा हमको डराया या प्रलोभन दिया जाता है। अच्छा तो तुम उनकी बात मत मानो, अपनी समझ से काम लो। सबका ही अनुभव यही है कि जिसके साथ हम बंध जाते हैं वो हमारे साथ नहीं बंधता। हम तो बंध जाते हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं बंधता, वो स्वतंत्र रहता है। तो हम भी क्यों ना स्वतंत्र रहें भाई। अब ये सन्यासी के धर्म तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों में से कोई सन्यासी होना चाहता भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। आप गृहस्थ धर्म तो मैंने इसलिए सब सुना दिए कि सब गृहस्थी हैं, और अगर इनमें से कुछ का भी पालन करेंगे तो परमात्मा की तरफ चलने में तो सहायता होगी। लेकिन अब बन तो रहे नहीं नारायण, जो वानप्रस्थ, प्रस्थ माने स्थिति, तो वन में स्थिति का नाम वानप्रस्थ है। अब बनी नहीं है तो स्थिति कहाँ होगी? तो केनोपनिषद में ये आता है, वन माने जहाँ पर भजन हो उसका नाम वन कहलाता है।
वन 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 नाम संभजनीयम। वन उसको कहते हैं जहाँ पर भजन हो सके। अगर इंदौर में भी आप घर में भजन कर सकते हैं तो ये भी वन है। और महाराज श्री कहते हैं कि और कहीं वन नहीं है तो क्या हुआ, वृंदावन तो वन है। वृंदावन आ जाओ। मगर ऐसी गलती मत करना भाई। यहीं आप वृंदावन बना लो वो तो ठीक है, वृंदावन में जाके घर बनाओगे तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा जैसा यहाँ पे घर है। आप क्या समझते हो कि यहाँ अपने आप आ गए हो? आप प्रारब्ध से यहाँ पर पड़े हुए हो, और जिस दिन प्रारब्ध उठ जाएगा फट से भाग जाओगे। ईश्वर ने कुछ सोच समझ के आपको रखा है यहाँ, तो यहाँ के फ़ायदे जितने हैं उसको उठाओ और भगवान की तरफ चलना शुरू कर दो। बस इतना ही है पर्याप्त। यही वन है। और भजन माने क्या होता है? माला जपने का नाम भजन नहीं है। माने माला भजने का नाम ही भजन नहीं है। हमको एक शुरू में महात्मा ने बताया कि भज, उपदेश दिया कि भज। अब भज शब्द का नारायण भजन भी अर्थ होता है, और भज शब्द का अर्थ भागो भी अर्थ होता है, भागो। तो उसने कहा भज। अब हमने बड़े चक्कर में कि इसमें कौन सा अर्थ लगावें, तो हमने फिर यही अर्थ लगाया कि जहाँ तक हो भजो, भागो, और जहाँ से ना भाग सको वहाँ पर भगवान का भजन करो। भज सेवायाम धातु है। भज का अर्थ है सेवा करना। तो सद्गुरु की सेवा करो। अब ये महाराज श्री के जो ग्रंथों का संपादन करने में मेरी प्रवृत्ति हुई, वो केवल सेवा की दृष्टि से हुई। पैसा तो हम लगा नहीं सकते, है ही नहीं हमारे पास, तो शरीर से सेवा कर नहीं सकते क्योंकि वो दूर है, हम कहीं दूर हैं। लेकिन जो योग्यता है उसका तो हम सेवा कर सकते हैं ना। फिर दूसरे महात्मा ने कहा भजन। भजन माने भजना। अब भागने की ज़रूरत नहीं है। जब भगवान में तुम्हारा मन लग गया तो कहाँ जाओगे भागकर? भजनीयम सदा हरि, कीर्तनीयम सदा हरि। इसमें भागवत में तो है भजनीयम सदा हरि, और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीयम सदा हरि। अगर कीर्ति गानी है तो परमात्मा की कीर्ति गाओ, और भजन करना है तो भगवान का भजन करो। नारायण। ये सब आश्रमों का यही एक सार है। कहीं रहो, चेंज होना होगा तो फटाफट चेंज हो जाएगा। सिर्फ आप अपनी योग्यता बढ़ाओ, और योग्यता नहीं है और वैसे ही आपका मन करता है कि हम बाबा बन जाएं या फलाना हो जाए, ढमका हो जाए, तो कभी नहीं हो पाएगा। और ऐसा है, ये काम पूरा कर लें फिर बाबा हो जाएंगे। वो फिर कभी न तो वो काम कभी पूरा होगा और न कभी बाबा बनोगे। और मैं कहता हूँ बाबा बनने की ज़रूरत क्या है? जहाँ हो आप वहीं बाबागिरी करो ना। बाबागिरी यही है कि अपने मन को जो है परमात्मा में लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें दो, दुनिया का काम भी करो।
क्या है वो 8वें अध्याय का? मय्यर्पित मनोबुद्धिर, मैंने मेरी सेवा भी करो और भजन भी करो। चलो अब आगे ये अध्याय तो मैं छोड़ दूंगा, संन्यास वाला तो। इसके आगे का जो अध्याय है वो लूँगा। भक्ति, ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।